हेलो पीपुल। आज के समय में हम कंप्यूटर्स को काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर का आविष्कार मेनली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए किया गया था, जो कि मैनुअली करना पॉसिबल नहीं था। फिर जैसे-जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई, हमारी टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा एडवांस होती गई और कैलकुलेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी धीरे-धीरे बढ़ती गई, जिसके लिए हमें और भी ज़्यादा एडवांस कंप्यूटिंग मशीन की ज़रूरत पड़ने लगी और फिर धीरे-धीरे कंप्यूटर्स भी एडवांस होने लगे। फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में मेनली हज़ारों क्लासिकल सीपीयू और जीपीयू को लगे हुए होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व करने में सक्षम होते हैं। जब भी साइंटिस्ट और इंजीनियर किसी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के साथ इनकाउंटर करते हैं, तो वे सुपर कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होती है कि सुपर कंप्यूटर्स भी उसे बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व नहीं कर पाते। तो अब हमें सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट और हाईली एक्यूरेट कंप्यूटिंग मशीन की ज़रूरत है, जो कि इस तरीके की हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के साथ में डील कर पाए। तो उसी कमी को पूरा करते हैं क्वांटम कंप्यूटर। तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ को यूज़ करता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। जहाँ पर क्लासिक कंप्यूटिंग मशीन में बाइनरी बिट्स 0 और 1 का यूज़ किया जाता है, वहीं पर क्वांटम कंप्यूटिंग मशीन में मल्टी डायमेंशनल क्वांटम एल्गोरिथम को रन कराने के लिए क्यूबिट्स का यूज़ किया जाता है। क्यूबिट्स का मतलब होता है क्वांटम बिट्स। क्वांटम बिट्स में 0, 1 और दोनों एक ही समय में एक साथ यूज़ किए जाते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में छोटे होते हैं और ये कम एनर्जी का यूज़ करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है उसका टेम्परेचर बहुत ही कम रखा जाता है, लगभग 25 मिली केल्विन, जो कि होता है अप्रॉक्सीमेटली -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतने कम टेम्परेचर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिना किसी रेजिस्टेंस के प्रोसेसर के अंदर मूव करते हैं, जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स के प्रोसेसर को सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। जब इलेक्ट्रॉन सुपर कंडक्टर से पास होते हैं तो कूपर पेयर्स बनाते हैं। कूपर पेयर्स चार्ज को इंसुलेटिंग मीडियम से भी पास करा देते हैं। ऐसा करने को कहते हैं क्वांटम टनलिंग। इसके लिए इंसुलेटर के दोनों साइड सुपर कंडक्टर प्लेस किए जाते हैं, जिसे जोसेफ्सन जंक्शन बनता है। इसी जोसेफ्सन जंक्शन का यूज़ सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स के फॉर्म में किया जाता है। इन सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स का यूज़ क्वांटम इंफॉर्मेशन की इंडिविजुअल यूनिट को रीड, राइट और होल्ड करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए इन सुपरकंडक्टर क्यूबिट्स पे इलेक्ट्रॉन या माइक्रोवेव फोटॉन्स की फायरिंग की जाती है। अब बात करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के कुछ फीचर्स के बारे में। सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट क्वांटम कंप्यूटिंग के दो ऐसे फीचर्स हैं जिनकी हेल्प से क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के कैपेबल बन पाता है। क्यूबिट्स, जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स की बेसिक यूनिट है, क्वांटम इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए 0, 1 और 0 और 1 दोनों एक साथ यूज़ करता है, जिससे सुपरपोजिशन कहते हैं, जो कि क्यूबिट्स के सारे पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन को एक साथ रिप्रेजेंट करता है और कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कंप्यूटेशनल स्पेस क्रिएट करता है, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्लासिकल कंप्यूटिंग मेथड के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी वे में रिप्रेजेंट करता है, जिससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंगल स्टेप में भी सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा है इंटेंगलमेंट। इंटेंगलमेंट एक क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है जो दो अलग-अलग चीज़ों के बिहेवियर को कोरिलेट करता है। जब कैलकुलेशन के टाइम दो क्यूबिट आपस में मर्ज हो जाते हैं, जहाँ पे एक को चेंज करने से दूसरे पे इफेक्ट पड़ता है, ऐसे में क्वांटम एल्गोरिथम इन दोनों क्यूबिट्स के बीच रिलेशनशिप फाइंड करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं यूजेस एंड बेनिफिट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। पहला है स्पीड। क्वांटम कंप्यूटर्स क्लासिक कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट है। गूगल क्लेम करता है जिस कैलकुलेशन को क्लासिकल सुपर कंप्यूटर्स से करने में लगभग 10,000 साल लगेंगे, उसी कैलकुलेशन को हम क्वांटम कंप्यूटर्स की हेल्प से लगभग 200 सेकंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ही हाई डिग्री की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के साथ में डील करने के लिए बनाए गए हैं। जब प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सारे इंटरैक्टिंग वेरिएबल के साथ में डील करना होता है, तो सुपर कंप्यूटर के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे में क्वांटम कंप्यूटर्स सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट के कॉन्सेप्ट की हेल्प से ऐसी हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के साथ में डील कर पाते हैं और उन्हें ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाना अपने आप में ही एक चैलेंजिंग टास्क है। क्वांटम कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसे पूरी तरीके से आइसोलेट करके रखा गया है ताकि बाहर के एटमॉस्फेयर से इस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जिसे मेंटेन करने के लिए सुपर कूल्ड लिक्विड का यूज़ किया जाता है, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है।
दूसरा जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वांटम स्टेट को मेंटेन करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स को इन्वायरमेंट से आइसोलेट करना पड़ता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वेलोसिटी ऑफ एयर इस पर बहुत जल्दी असर डालते हैं, जिससे क्वांटम स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है और इसमें एरर होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितनी हाई डिग्री की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उसमें एरर भी उतनी हाई कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में प्रेजेंट होगा। क्वांटम कंप्यूटर्स साइबर सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। एक फुली फंक्शनल क्वांटम कंप्यूटर्स आज के समय में यूज़ होने वाले इंक्रिप्शन कोड को बड़ी आसानी से ब्रेक कर सकता है। हालांकि क्वांटम प्रूफ इंक्रिप्शन कोड बनाने की कोशिश की जा रही है। क्वांटम कंप्यूटर्स आने वाले समय में साइबर और नेटवर्क सिक्योरिटी का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं।